आज से 102 साल पहले दुनिया भर में कहर बर्पा करने वाला स्पेनिश फ्लू पहले महायुद्ध से लौट रहे संक्रमित सैनिकों के संग हिंदुस्तान की धरती पर पहुंचा था। ये सैनिक पानी के जहाज़ों से मुंबई के बंदरगाह पर उतरे थे। जून 1918 के आखिरी दिनों में भारत में फ्लू की पहली लहर ने मुंबई में बड़े पैमाने पर तबाही मचाई और यहाँ से यह उत्तर तथा दक्षिण भारत और वहाँ से आगे श्रीलंका में भी पैर पसार चुका था। इन संक्रमित सैनिकों के साथ फ्लू अगले कुछ महीने में मेरठ, दिल्ली के बाद अंबाला, लाहौर, अमृतसर समेत शिमला, छावनी तक फैल चुका था। हरियाणा के देहातों में आज भी बुजुर्ग करताल 8वीं के खौफ से याद करते हुए बताते हैं कि कार्तिक के महीने में फैलने की वजह से इस रहस्यमय बीमारी को यह नाम मिला था। द रिपोर्ट ऑफ सैनिटरी एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ पंजाब 1918 के मुताबिक तत्कालीन संयुक्त पंजाब में, जिसमें पंजाब, हरियाणा, हिमाचल और पाकिस्तान पंजाब शामिल था, स्पेन फ्लू ने 9,62,937 लोगों की बलि ली थी। इन्फ्लूएंजा की वजह से ज़्यादातर मौतें 30 से 40 साल की आयु वर्ग में हुई थी और ज़्यादातर मौतें प्रांत के मध्यम अक्टूबर से अगले 3 महीने की अवधि में हुई। कुछ ही दिनों में देखते ही देखते एक शहर से दूसरे शहर और फिर देशों की सीमाओं को लांघती टापती हुई इस महामारी के असर से कोई महाद्वीप अछूत नहीं रहा। यहाँ तक कि प्रशांत महासागर पर तैरते जहाज़ों से यह न्यूजीलैंड और नज़दीकी द्वीप सीमाओं तक भी पहुँची और खूब आतंक फैलाया। सामोआ की तो करीब 22% आबादी इन्फ्लूएंजा ने निगल ली और लोगों को अपने मृत परिजनों के अंतिम संस्कार करने की मोहलत भी नहीं मिली थी। शवों को चटाइयों में लपेटकर ट्रक में लादकर एक साथ दफनाया जाने लगा। मार्च अप्रैल में जो बीमारी हौले हौले फैलनी शुरू हुई वह जुलाई के पहले पखवाड़े में उफान पर थी और महीने के आखिर आते आते यह थम चुकी थी। इसे फ्लू की फर्स्ट वेव कहा गया, जो बहुत खतरनाक नहीं थी। कुछ महीने की चुप्पी के बाद अक्टूबर में सेकंड वेव का असर दिखने लगा था, जो नवंबर के पहले 2 से 3 हफ्तों में सबसे गंभीर रूप धारण करने के बाद दिसंबर के अंत में जाकर धीमी पड़ी। यह दूसरी लहर काफ़ी विस्फोटक साबित हुई थी। दुनिया के कुछ देशों में फरवरी 1919 के शुरू में महामारी की तीसरी लहर ने धावा बोला, जो मार्च के आखिर तक जाकर बंद पड़ी। भारत स्पेनिश फ्लू का सबसे बड़ा शिकार साबित हुआ था और यहाँ 1.5 से 2 करोड़ लोगों यानी करीब 6% आबादी को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा था। पूरी दुनिया में इस महामारी से मरने वालों की गिनती 4 से 5 करोड़ यानी विश्व की करीब 2% आबादी के बीच रहने का अनुमान है, जबकि अमेरिका में इस फ्लू से करीब 50 से 65 लाख लोगों की जानें गई थीं। बड़े पैमाने पर आर्थिक नुकसान हुए, सामाजिक जीवन अस्त व्यस्त तो अलग। सारी दुनिया में इस रोग को पहुंचाया था उन संक्रमित सैनिकों ने जो युद्ध से लौट रहे थे, मगर यह कहां शुरू हुआ था इस पर आज तक बहस जारी है। इतना तय है कि स्पेनिश फ्लू दरअसल स्पेन में नहीं जन्मा था। फ्रांस, ब्रिटेन या चीन अथवा अमेरिका तक को इस लिहाजे से शक के दायरे में रखा जाता है। हुआ यह है कि तमाम देशों के महायुद्ध में उलझे होने की वजह से उनकी प्रेस आज़ाद नहीं थी कि खुलकर तत्कालीन हालातों पर कुछ लिख पाती, जबकि स्पेन जंग में शामिल नहीं था, लिहाजा उसका मीडिया इस बीमारी पर विदांश लेखन कर रहा था। इस बीच स्पेनिश सम्राट अल्फोंसो 13वें को भी फ्लू ने अपना शिकार बना लिया और इसके बाद से तो स्पेन के अखबारों में इस संक्रमण पर जमकर रिपोर्टिंग होने लगी। युद्ध के मोर्चे से आने वाली खबरों के लिए स्पेनिश मीडिया पर नजरें गड़ाए लोगों को लगा कि स्पेन में यह बीमारी फैली है और बस इसका नाम स्पेनिश फ्लू या स्पेन लेडी पड़ गया। स्पेनिश लेडी का नाम अमेरिका ने दिया था। यह ठीक ऐसे ही था जैसे इन दिनों राष्ट्रपति ट्रंप कोरोना वायरस को द इनविजिबल एनिमी लिख रहे हैं। इन दो महामारियों के दरमियान चाहे जितने भी वर्षों के फासले रहे हों, मगर कितनी ही बातें मिलती जुलती हों। जैसे कि पिछले दिनों देखने में आया कि जब लॉकडाउन की घोषणाएँ हुई, उसी के साथ लोगों में हड़कंप मच गया। बाज़ारों में खरीदारों की भीड़ उमड़ पड़ी। डिपार्टमेंटल स्टोर्स में सेल्फ खाली हो गए और ऐसे सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं हुआ, बल्कि टोक्यो से कैलिफोर्निया तक, दिल्ली, सूरत से यूरोप के कई देशों तक का ये नज़ारा था। स्पेनिश फ्लू के दौरान भी कुछ ऐसा ही हुआ था।